बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर शहज़ाद और आप देख रहे हैं बोल के लब आज़ाद हैं। नाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को बाहर गली में न निकलने दें, क्योंकि उस वक्त शैतान और जिन गली में निकले हुए होते हैं और वो बच्चों पर अपना असर और साया छोड़ जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात हो जाए तो रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी जाग उठें। और मईशत के बारे में ये कहा कि आप सुबह जल्दी काम काज के लिए निकल जाएं, क्योंकि उसमें बरकत होती है, और शाम जल्दी घर वापस आ जाएं ताकि आप अपने बीवी बच्चों को वक्त दे सकें। ये हदीस आपके सामने बयान करने का ये मकसद है कि स्पेन के अंदर जो मौजूदा कोरोना लॉकडाउन हुआ है वो सारा इसी के गिर्द घूमता है। और अक्सर दोस्त भी ये सवाल करते हैं कि स्पेन के अंदर क्या कोरोना रात के वक्त निकलता है, इस वजह से जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो रात के औकात की हैं। हम थोड़ा सा स्पेन के कल्चर और पूरे यूरोप के कल्चर का थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं, आपके सामने रखते हैं, उसके बाद हम इस नुक्ते पर आते हैं। स्पेन चूँकि टूरिस्ट के हवाले से जाना जाता है और बिलखसूस इसका जो बार्सिलोना है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है साहिल समुंदर की वजह से और बेशुमार तारीख़ी मकामात की वजह से। पूरी दुनिया के सैर व तफरी करने वाले लोग इसी का रुख करते हैं, और मुसलमानों का मशहूर विरसा मस्जिद कुर्तबा भी इसी मुल्क के अंदर स्पेन के अंदर मौजूद है। इस वजह से भी लोग स्पेन का रुख करते हैं। इसलिए जब यहाँ टूरिस्ट आता है, मौसम अच्छा होता है, खुशगवार होता है, और यहाँ के लोग भी जब पूरा दिन काम काज करके थक जाते हैं, और इनका कल्चर और रवायात भी यही हैं कि इनके जो क्लब और पब बने हुए होते हैं ये वहाँ पर चले जाते हैं, अपने नाच और डांस गाने की महफ़िलों का इनेकाद करते हैं, वहाँ पर पीते और पलाते हैं, मदहोश होते हैं, आपस में गपशप लगाते हैं, रंगरलियाँ मनाते हैं। इस वजह से अब चूँकि कोरोना की वजह से टूरिस्ट यहाँ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो क्लब और पब और नाच और डांस गाने के सारी चीज़ें, और वैसे भी फ़्लाइट सारी बंद हो चुकी थी। अब जबकि थोड़ा बहुत टूरिस्ट भी आ रहा था और यहाँ के मकामी लोग भी थोड़ा सा बाहर निकलते थे, और वीकेंड पे बिलखसूस ये लोग बाहर निकलते थे ताकि अपनी छुट्टी को एंजॉय कर सकें। इनका ख़ानदानी निज़ाम नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ मशरक़ में ख़ानदानी निज़ाम है, इसलिए ये अपनी छुट्टी गुजारने के लिए, उस छुट्टी को एंजॉय करने के लिए उन पब और क्लब खानों का रुख करते हैं, बल्कि वो बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि ये वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ और फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकें। अब चूँकि कोरोना की वजह से ये सारी चीज़ें बंद थी, तो लोगों ने इसका मुतबादल ये तलाश किया कि उन्होंने एक दूसरे के घरों में जाना शुरू कर दिया। उनके दोस्तों के घरों में जहाँ कोई एक कमरा खाली मिलता था, या किसी की कोई दुकान खाली मिलती थी, या कहीं कोई सैन खाली होता था, या वो पार्क जो रात को खुले हुए होते थे, तो ये वहाँ पर चले जाते थे और इस तरह की छोटी मोटी महफ़िलें वहाँ पर इनेकाद करते थे। अब जाहिर है कोरोना का एक तो प्रिंसिपल ये था कि एक डिस्टेंस रखा जाए, दूर रहा जाए, मास्क पहना जाए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए। जबकि जिस वक्त लोग रात को घरों से बाहर निकलते थे, अब ज़ाहिर है रात को जिस वक्त कोई देखने वाला भी नहीं होता, बंदा थोड़ी सी आज़ादी महसूस करता है। और फिर ये कि जिस वक्त आप पीने पिलाने की महफ़िलों में होते हैं तो फिर ज़हनी तौर पर इस हद तक मदहोश हो जाते हैं कि आपको उन चीज़ों की एहतियात का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। तो अब जब लोगों ने ये मुतबादल तलाश किया तो हुकूमत ने ये देखा कि इसका कोई हाल नहीं है, लिहाजा रात के औकात में पाबंदी लगा देते हैं। और अब जो उन्होंने पाबंदी लगाई है वो इस तरह से है कि रात 9 बजे स्पेन के अंदर तमाम दुकानें और कारोबार बंद होना शुरू हो जाते हैं। बिलखसूस उन्होंने इसको कतालूनिया सूबे और बार्सिलोना के अंदर इसका नफाज किया है, और बार्सिलोना के अंदर अभी रात 9 बजे दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। ये एक लॉ बना दिया उन्होंने, और 10 बजे तक कोई भी बंदा अपनी दुकान नहीं खोल सकता,
10 बजे के बाद ना ही कोई दुकान आपको खुली हुई नज़र आएगी, ना ही कोई फ़र्द गली में आपको फिरता हुआ नज़र आएगा। इन्होंने ये कानून बनाया है कि अगर 10 बजे के बाद किसी की दुकान खुली हुई या अगर कोई फ़र्द हमें गली मोहल्ले में कहीं इधर उधर जाता हुआ मिल गया तो हम उसको जुर्माना भी करेंगे और हो सकता है उसको सज़ा भी हो। ये नया कानून बनाया है उन्होंने ताकि कोरोना की जो बढ़ते हुए केसेस हैं उन पर भी कंट्रोल किया जा सके। अभी इनकी एक खातून जो एक यहाँ के बड़े अस्पताल की इंचार्ज भी है, उसने भी ये कहा है कि अगर कोरोना को बार्सिलोना के अंदर काबू करना है तो जो वीकेंड पे लोग बाहर निकलते हैं उन पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्पेन के अंदर या यूरोप के अंदर ये रवाज है कि लोग वीकेंड पे ज़्यादा घरों से बाहर निकलते हैं और अपनी छुट्टी को एंजॉय करते हैं। गोया रात का घरों से बाहर निकलना, इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना ज़्यादा इसी वजह से फैलता है और इसी वजह से उन्होंने ये पाबंदियाँ लगाई हैं। जिस तरह शुरू में मैंने आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 3 हदीस सुनाई हैं, एक तो बच्चों के वाले से कि शाम को घर से बाहर न निकलने दें, और फिर रात का कि रात जल्दी सो जाएं क्योंकि जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, और फिर सुबह जल्दी कारोबार के लिए निकल जाएं क्योंकि उसमें बरकत होती है, और शाम घर को जल्दी वापस आ जाएं ताकि बच्चों के साथ वक्त गुजार सकें। अब इस लॉकडाउन में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे लिए ये बिल्कुल हतमी। अब देखें जो जो साइंस तरक्की कर रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने आ रही है तो वो बिल्कुल हतमी और सच साबित हो रही हैं। इसलिए हमारी इस वीडियो के ज़रिए तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी, और हमारी वीडियो का बुनियादी मकसद भी यही है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हो रही हैं उनको आपके सामने पेश किया जा सके। अभी हम लोगों को इस तरह की जो हदीस हैं या जो वाक़यात हैं इनसे सबक लेना चाहिए, और अपने वो प्रिंसिपल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं हमें उन पर बिल्कुल फोकस रहना चाहिए, ना कि जदीद दुनिया के चक्कर में हम उन प्रिंसिपल को भूल जाएं, क्योंकि जदीद दुनिया वापस उस तरफ आ रही है। इसलिए मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप जहां कहीं भी दुनिया के अंदर बस रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए तरीके हैं उनको आम करने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया।